मात्र सर चावी भेटले म्हणजे असं सांगितलं ना बटवली आणि राहिलो तो साईडला ते येते तुझ्यामध्ये मॅच आहे ना टॉस कोणी जिंकला बुटोले ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए दावत ली है, तो यकीनन राठौर टीम की ओर से सलामी गेंदबाज पैवलिन एंड चोर से मास्टर इनकी ओर से 8-10 गज का फासला राइट मिडिल पेसर के लिए उड़ता हुआ गेंद और इस बीच गेंद को लिफ्ट किया है फाइन गेंद की तरफ, लेकिन फील्डर आउटजुट होने के बगैर ये गेंद में काटा नहीं बदला, सीमा रेखा को बाहर नहीं जा गिरा। 2 रन मिलते हुए बुटोले टीम के लिए। दोन्ही संघाचा 12 वाला बरं 2 धावा कमी करा सरळ सांगते। इथे युट्यूब माध्यमापासून आपण सर्वांच्या हे टेलिव्हिजन प्रचलित करतोय। प्रत्येक संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे, जर तुमचा 12वा प्रतिनिधी स्कोरर पाशी नाही आला तर तुमच्या 2 धावा कमी करण्यात येतील। ही कमिटीची शेवटची विनंती आहे। अच्छी गेंद बिल्कुल फिर से एक बार जूतों के पैर को डालने की कोशिश की, लेकिन उसी अंदाज से इस गेंद को नसीहत मिले लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद होने के बगैर सिर्फ 1 रन मिलती हुई स्कोर में बदलाव, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 बिना कोई विकेट के इख्तिताम से बुटोले 11 सिद्धेश भाई और बल्टी ख्याल में क्या खूबसूरत है, लेकिन मैदान के ऊपर फील्डर मौजूद, रन की कोई तलाश नहीं है दोनों ही बल्लेबाज के लिए। दूसरे बार सिद्धेश अपना मोर्चा संभालते हुए लेफ्ट और राइट का मोड़ के लिए, और ये गेंद में वहां पर खतरा बन सकता है दोनों टीम के बल्लेबाज के लिए, लेकिन कोई रन नहीं यहां पर और विकेट यहां पर मिले हैं। जी हाँ, खारिज कर दिया गया है। एक बार दीपेश आगे निकलकर सीधा मैदान फील्डर के हाथ में पलट चमक गई है गेंद दस्तेली में, लेकिन फिर से एक बार ये क्या ड्रॉप हुआ है और पिच गेंद थी बिल्कुल स्वाद में, बल्ले के नीचे इनबैट मिला था, बल्ले का ब्लेड ओपन किया था सीधा मैडम। ऐसा ही कैच 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर का जब कैच छूटा था तो वासिम अकरम बोला था तुझे मालूम है तूने कैच किसका छोड़ा है, अजहर महमूद था वहां पर। बिल्कुल सीधी और धीमी तरफ से इस ओवर को खर्च किया है दीपेश ने, बिल्कुल इस ओवर से मिले हैं रन सिर्फ 3। दोनों ही बल्लेबाज के बीच में कोई इस तरह का एंटरटेनमेंट देखने को नहीं मिला, ना बिल्कुल कैलकुलेशन देखने को मिला, ना प्री डिटरमाइंड कलेक्शन देखने को मिला। कभी आगे आ जाते हैं, कभी फॉरवर्ड जाते हैं, जो भी गेंदें इनको इनबैट मिलती हैं वो डिफेंस के तौर पर खेलते हैं। 2 गेंदें मेड़ान और मेड़ान की तरफ निकल गई, मतलब वो 2 रन यहां से कम हो गए। और प्रोसीड करने के लिए आए हैं पैवलिन एंड चोर से प्रणव मांडे। संघर्ष करना पड़ता है दोनों ही बल्लेबाजों को, रन्स नहीं आ रहे हैं इसकी चिंता लग रही है। 3 गावांची पंचायत या 5 गावांची पंचायत, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप म्हणून प्रवाशांची पंचायत, इथे धावा येत नाहीत म्हणून कर्णधाराची झाली पंचायत। और फिर से एक बार और पिच गेंद में काटा बदला, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग
खुशाब किया, खुशाबदीन किया। स्कोर में आंकड़े बदल गए। स्कोर क्या पहुंचा है 7 बिना कोई विकेट के इख्तिताम से मुख्तोली लेवल। साइड पर है भाई जिसे और बीच रोकना नामुमकिन, पैरों के ऊपर से सीधे गेंद एलओसी के बाहर। हरियाणी ने 6 रन के लिए दोनों ही गेंदें और पिच मिली बिल्कुल शॉर्ट में। स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। लगता है मैंने जो सलाह दी है वो बल्लेबाज ने ठान ली है। जो पहले ओवर से निकले थे सिर्फ 3 अंक, लेट शॉट खेला, कॉर्नर बिहाइंड विकेट, पहला धक्का 13 अंक पर। यह 13 अंक क्रिकेट की इंटरनेशनल लेवल में भी अशुभांक जिसे कहा जाता है इविल स्टैटिस्टिक। यह 13 अंक बहुत ही गमतीदार होता है। बड़े बड़े दिग्गज ये 13 अंक के रनों पर आउट हो चुके हैं, पैवेलियन में चले गए हैं। 13 आंकड़ा जब आता है तो कभी सभी के दिलों और धड़कनों में धड़कने बढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्रिकेट में इसे बहुत ही अशुभांक माना जाता है। और पहला धक्का 13 रन पर, 13 डक, एक चक खाली, पहला कितने ओवर गेला 13। ओके, प्रणव फिर से एक बार एंड बदला के राइट हैंड राउंड विकेट के लिए और साइड पर है केतन पारावे, नए आए हुए बल्लेबाज है। विकास गेंद यहां पर ये अगर स्टेप आउट होके आ जाते तो यकीनन ये गेंद फुल टॉस मिल जाती। गेंद का आने का इंतजार किया, तब तक गेंद कीपर के दस्तानों में जाकर सिमट गई। फुटबॉल का इस्तेमाल देखने को नहीं मिला, बिल्कुल बल्लेबाज हाफो पे रहा। यहां पर बिल्कुल फुटबॉल का दोबारा इस्तेमाल देखने को नहीं मिला। हमेशा ट्रैक के ऊपर आप खड़े रहते हैं, आपका जो स्टांस होता है खड़े रहने का, इनके बीच में आपको आपके कदम हिलते नजर आना चाहिए। प्रोफेशनल बल्लेबाज की टांगे देखो। अब आगे जाकर नसीब देना चाहते थे, फिर से एक बार बल्लेबाज बीट। 3 गेंदें लगातार डॉट में निकल गई। क्या इनकी वेबसाइट बनती है www. 2 ओवर का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर क्या पहुंचा है 13। इस ओवर से निकले सिर्फ 1 छक्का और चौका बस। पहले ओवर से आए थे 3 रन, प्रणव ने दिए 10। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं वैभव राठौड़ टीम की ओर से, पैवेलियन की ओर से, नौशेख की ओर से लगभग 6-7 गज का फासला है। राइट आर्म स्लोर, पहला फलंदाज 13 धाव संख्येवर, दुसरा फलंदाज 13 धाव संख्येवर। 13 आकडा पुढे जायचं नाव नाही घेत। वापिस गेंद, जब चाहे गेंद को तैर करा के लेके आते हैं, लेकिन क्या बताए ये गेंद 2 टांगों के बीच से
चारण के लिए यकीनन कहना चाहूंगा, अजी एमपी में 3 स्टेशन है, एमपी में 3 स्टेशन है, इटारसी, कटनी और खांडवा। इटारसी, कटनी, खांडवा, तो 2 टांगों के बीच यहाँ पर 4 रन मिलते हैं। 13 अंक को एरियस करके स्कोर आगे बढ़ता है 17। बहुत ही शॉर्ट गेंदें मिली, इसका पूरे को फायदा मिड विकेट की तरफ। चौका खा गए गेंदबाज। और फिर से लिफ्ट किया है, फील्डर गेंद के नीचे है, ये देखना होगा इस सचमुच। थर्ड वन देखने को मिला। जब चौका खा गए थे गेंदबाज, उसने गेंद को काफी नीचे रह गए, बल्लेबाज ने इसे अपना ब्लेड अपने बिजनेस एरिया की तरफ ओपन किया, लेकिन जस्टिस ने कहीं ज्यादा ऊंचाई दी इस गेंद को। अगर ये गेंद पैरेलल हो जाती तो यकीनन ये एलओसी के बाहर चली जाती। बैकफुट का ज्यादा इस्तेमाल किया और ब्लेड के अपने शोल्डर तक आगे उठा दिया, तभी ये ऐसा देखने को मिला कि एक रेनबो बना के कैच सीधा स्क्वायर लेग फील्डर के हाथ में। हा सूर्य इथं आहे ना, इकडून हे करून घ्या ना, काय करू। तीसरा विकेट गिरता हुआ सुरपाना में इस स्लिप के ये गेंद जाने चाहिए थी, ऐसी गेंद। इससे पहले की जो प्रीवियस गेंद थी, जो कैच आउट हुए थे बल्लेबाज, ऐसी फ्लाइट पैरेलल छक्का जाना चाहिए था, वो नहीं गया। बल्ले का ब्लेड जावा करके शोल्डर तक ऊपर लेकर आए और कैच दे बैठे। मागे व्यू भाई इकडचा येणार नाही ना व्यू। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23-23। हा काढला तर होऊ शकतो। बाप रे बाप, जबरदस्त गेंद लिए है, रोकना नामुमकिन। बैक टू बैक 2 छक्के, 29। भले इस ओवर में 2 कैच मिले हैं, लेकिन 2 छक्के भी मिल चुके हैं। यकीनन यहाँ पर जो आंकड़े नहीं बन पाए थे, वो आंकड़े अब बनाए गए हैं इन बल्लेबाजों ने। लेकिन सही एलबीडब्ल्यू भगवान के रूप में। और इसी के साथ एवढा बस मिलते बन थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर पहले हाफ सेशन का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर जब पहुंचा है 29। अब बनाने हैं 18 गेंदों में 30 रन रातों टीम के लिए। जो आखिरी विकेट चला गया था वो बॉल के रूप में 4 गेले ना। तीसरा नवीन बॉल बॉक्स कुठे खाली कुठे गेला तीसरा। करायचं अगोदर पिशूटला एक बॉक्स पण ना बुद्धू बॉक्स बुद्धू त्यांना काढू एक ठेव काढू में 30 रनों का
लक्ष्य रखते हुए राठौर टीम की ओर से दो धुआंधार बल्लेबाज मैदान की ओर चलते पड़े हैं। प्रणय और मयूर, इनके बीच मुठोली टीम की ओर से सलामी गेंदबाज आए हैं तनय भोसले। ये निर्भर करते हैं मैच का रुख कहां पलट जाएगा। ये पावर प्ले का जो मैच है और है वो बहुत ही निर्भर करता है, डिपेंड ऑन कपल ऑफ प्लेयर्स। सही दिशा में गेंदबाजी ना हो तो यकीनन मार खा जाओगे गेंदबाज। इसके बाद होने वाला मुकाबला कोशिमले बनाम नीरज। दोनों टीमों के कप्तानों को गुजारिश करना चाहूंगा पैनल में आके टॉस किया जाए। कोशिमले बनाम नीरज विशाल कदम ने 500 देऊन स्ट्राइकर है मयूर, पहली गेंद तनय और बढ़िया गेंद और यहां पास फर्स्ट स्लिप में कैच ड्रॉप हुआ। पहले गेंद के ऊपर मयूर को जीवनदान मिला। बहुत ही सचमुच कहना चाहूंगा तो सुभान अल्लाह, जो जीवनदान मिला है यहां से उनको एक लाइफ मिले है पढ़ाई के लिए। अगली गेंद फिर से लिफ्ट किया है फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन फिर दोबारा यह क्या ड्रॉप हुआ है। दोनों ही बल्लेबाजों को जीवनदान मिले हैं। क्या ये इनका पूरे फायदा उठा पाएंगे? ये आने वाला वक्त ही इसकी तफ्तीश करेगा। दोनों को जीवनदान मिल चुके हैं। अंदर की तरफ आती हुई ये गेंद फिर से वहां पर पॉइंट की तरफ और यहां पर सफल है। जी हाँ, बार बार ऐसी जीवनदान में नहीं मिलती, इसलिए महात्मा सर कहते हैं अभी जन्नत का रास्ता मृत्यु के बाद ही मिलता है। जन्नत का रास्ता मृत्यु के बाद ही मिलता है। आप जिंदा है तब तक, आप जिंदा है तब तक सब कुछ मिलता है, आप सब कुछ मिलता है। अब आए हैं बल्लेबाज की थोड़ा संभालने के लिए जीतो आई, विजय आई। इनके ऊपर दारो मदार होंगी राठौर टीम की। और क्या बढ़िया आक्रोश लाइन से फिर से यहां पर हाथ से अगर थोड़ा पीछे रह जाते गेंदबाज तो यकीनन ये कैच बन जाती, लेकिन किस्मत क्या इनकी चल पड़ी। फाइनल मिड विकेट की तरफ से मिलती हुई पहली बाउंड्री, पहला चौका आता हुआ। नीरज ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया है और कोशिमले टीम के लिए बल्लेबाज के लिए दावत दी है। तने फिर से प्रणव के लिए और फिर से जोरदार अपील कॉर्नर बिहाइंड विकेट के लिए उत्साह जास्त परंतु आत्मविश्वास कमी। असंच काहीतरी समीकरण पाहायला मिळालं। बिहाइंड द कॉर्नर के लिए जोरदार अपील की थी, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर ने इस अपील को रिबक किया। फॉरहैंड के ऊपर से निकलती हुई ये गेंद सीधी कीपर की दस्तों में जाकर सिमट गई थी। हुजूर आलम जहां पना आपका तोहफा कबूल करे। स्कोर क्या पहुंचा है 6। थर्ड अंपायर के लिए मांग की है ये गेंद कहां छू कर चली गई है कौन को बिहाइंड विकेट के लिए।
रिव्यू नहीं तो मतलब आउट नहीं। तीन बार यहां पर क्या ड्रॉप हुए हैं। ये मैच कुछ अलग तरीके से देखने को मिले। स्पेशल लिफ्ट किया है और फिर से यहां पर एफर्ट किया है। 6 रन 5 रन तो बचा लिए हैं, लेकिन कैच नहीं पकड़ कर पाए। 3 कैच ड्रॉप हुए हैं। स्कोर का पहुंचा है 7। एक विकेट की खातिर राठौड़ 11। जिस तरह से मुठौली टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आई थी, उनके पावर प्ले के अंदर अंक निकले थे सिर्फ 3, और जब राठौड़ टीम बल्लेबाजी के लिए आए हैं तो उन्होंने बनाया है पावर प्ले के अंदर 7 रन 1 विकेट खोकर। विजय आयत क्रीज पर मौजूद है और प्रणय क्रीज पर टिके हुए हैं। लेकिन कहने का अवसर 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, तो कहने का अवसर सिर्फ इतना ही। अभी नीला आसमां और नीला पानी, नीला आसमां और नीला पानी। आगे देखिए इस मैच की अलग अलग कहानी, आगे देखिए इस मैच की अलग अलग कहानी। मुठौली टीम की ओर से अब आए हैं दूसरे गेंदबाज राइट हैंड राउंड विकेट के लिए। स्ट्राइक पर है प्रणव भाई, आए हैं दूसरा ओवर लेकर। पहले एंड शॉट से दौड़ने की शुरू, फिर से जोरदार। इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप। खुद बल्लेबाज ट्रैक से हटा, दूसरा विकेट जेब में फंसा। दूसरी सफलता मुठौली टीम के लिए, दूसरा धक्का राठौड़ टीम के लिए 7 अंक पर। अगर वो मुठौली टीम ये स्ट्रैटेजी तैयार करे कि विजय आयत को ज्यादा करके नौशे गेंद की तरफ ही रखे तो उनके लिए भला रहेगा। वरना स्ट्राइक अगर विजय आयत के पास मिल गई तो मैच का वो कुछ अलग ही नजर दिखेगा। वैभव आए हैं नए बल्लेबाज, फिर से एक बार भाई अपना मोर्चा संभालते हुए और बढ़िया लिफ्ट किए हैं। क्या अंदाज से आए, लगता है कि ड्रेसिंग रूम से ये भी कैच बन सकता था, लेकिन फाइन लेग की तरफ निकल गई गेंद 4 रन के लिए। लगता है ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं। पहले ही गेंद पर ताबड़तोड़ हमला। स्कोर जा पहुंचे हैं 11। बैक ऑफ द लेन पे डालने की कोशिश की, क्योंकि नए बल्लेबाज आता है वो हावी होता है फ्रंट फुट के लिए, और शॉट में गेंद मिली तो उसको लिफ्ट करने के लिए। इसलिए कभी कभी गेंदबाज ये तय कर जाते हैं कि इसको थोड़ा सा बैक ऑफ द लेन पे डालो ताकि बल्लेबाज कुछ गलती करे। और यकीनन ये गलती की थी, लेकिन वहां पर फील्डर थोड़ा अंदर आया था। फुल टॉस और बढ़िया यहां पर कार्पेट के सारे गेंद ट्रैवल करती हुई, लेकिन तब तक यहां पर 1 रन लेते हुए स्कोर में बदलाव, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12। अब स्ट्राइक है विजय आयत के पास। वो दूसरे एंड से ये ऑब्जर्वेशन किया है उन्होंने कि गेंद कैसी आती है, धीमी रफ्तार से आती है या फास्टेस्ट में आती है, ये निर्भर करता है। आखिरी गेंद के ऊपर विजय आयत को मैदान पर टिके रहना जरूरी है। ये विकेट कितनी महत्वपूर्ण है इसका कैलकुलेशन बाद में देखा जाएगा। और लिफ्ट किया है जैसे, और 20 मिनट रोकना नामुमकिन। ये चला हरियाणी में। मैंने इसलिए कहा कि मैच में सर्वाइवल रहना है तो विजय आयत को ज्यादा देर तक दर्शक एंड पर रखना जरूरी होगा। जैसे उनको स्ट्राइक मिलेगी मैच का हस्ल कुछ अलग होगा। इसी छक्के के बाद स्कोर जब पहुंचे हैं 18। अभी भी 12 रनों की जरूरत।
भाई अपना मोर्चा संभालते हुए फिटॉस गेंद लिफ्ट किया है और यहाँ बड़ी मछली फंस गई है जाल में। 12 रन अभी भी राठौर टीम मैच से दूर है। छक्के के बाद यहाँ पर बड़ी मछली फंस गई है जाल में। विश्वाहित के रूप में मायूस होकर जाना होगा। विश्वाहित की जगह संभालने जा रहे हैं नए बल्लेबाज है सन्नी। आखिरी गेंदे इस ओवर से आना बाकी 7 गेंदे और 12 रन की तलाश राठौर टीम के लिए। इतना छोटा स्कोर होने के बावजूद अगर आप मैच को कमबैक नहीं करेंगे तो ये वक्त दोबारा नहीं मिलने वाला आपके लिए। यहाँ यकीनन ये गेंद के लिए अपील कर रहे थे, तब तक अंपायर ने इस ओवर को बैकअप किया। 2 ओवर का खेल खत्म। रोशन वालम तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। 6 गेंदे में जीत के लिए चाहिए 12। साइड पर है वैभव। कोर्जा पहुंचा है 18। पहली गेंद बढ़िया लिफ्ट किया है, लेकिन फिर से 2 फील्डर के बीच में ये गेंद। अरे बाप रे बाप, बाल बच गए दोनों ही बल्लेबाज, वरना एक दूसरे को टक्कर खा जाते। तो 12 रन की तलाश। अब आए हैं प्रमोद। 5 गेंदे और 12 रन की दूरी। पांच गेंदे और 12 रन की दूरी इनके बीच में। ये गेंद निकलती हुई, अरे बाप रे बाप, यकीनन यहाँ पर केरल अंपायर ने वाइड करार कर दिया और मेन अंपायर को यह इशारा दिया है, वार्निंग के लिए अलर्ट किया है। यह हमेशा होता है कि पहला इंटीमेशन केरल अंपायर मेन अंपायर को देता है। जो बहुत ही खुश, माथेसल का दिल चुरा लिया। दोबारा ऐसी गेंद डालोगी तो नो बॉल दिया जाएगा। ये अलर्ट की इंटीमेशन मिलती हुई। अभी भी 5 में 11 की तलाश है राठौर टीम के लिए। काफी लगा ये तो चला हरियाणा में। अब 4 गेंदे और 5 रन की दूरी। 4 गेंदे 5 रन की दूरी दादर चौपाटी पे मिलती है भेलपुरी और फिल्मों में काम करते हैं अमरीश और ओमपुरी। टकाटक कोर्जा पहुंचा है 25। जैसे ही गेंद कांटा बदल के ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, बैकलिप का इस्तेमाल गेंद को अक्रॉस द लाइन खेला, सीधा मिड विकेट के ऊपर से हरियाली में छक्का खा गए गेंदबाज। अब रोशन एंड बदला थे। अब इस मरतबा राइट आर्म ओवर के लिए
और यहाँ पर फॉरवर्ड शॉट लेग लगाने के बगैर यहाँ से हाँ नाना करके नवाब साहब की गाड़ी जस्ट इनएडिकेट थ्रो 2 रन मुकम्मल करते हुए स्कोर का पहुंचा है 27, 3 रन 3 रन की जरूरत। जीत के दहलीज पर है राठौड़, जीत के दहलीज पर है राठौड़, हार के कगार पर। ये गेंद यकीनन भी आलस्टम के बाहर के उल्टों के ऊपर से निकल गई। 3 गेंदें अभी भी 2 की तलाश। जो मिड विकेट के ऊपर से एलओसी के बाहर छक्का गया था, वो छक्का की महक सुनकर खास तौर पर विजू आइद बहुत खुश होंगे, क्योंकि एक छक्का लगाकर पैवलिन में आराम फरमा रहे हैं। जो काम उनका अधूरा था इन दोनों ने किया है। और फिर से जोरदार थ्रो करने का प्रयास, वहां पर बल्लेबाज पीट। 2 गेंदें और 2 की तलाश। दोनों टीमों के विकेट सेम है, दोनों टीमों के विकेट 4-4 है, मतलब कंपल्सरी है 2 गेंदों में 2 रन। क्या मैच लेकर आए हैं। अरे बाप रे बाप, जबरदस्त लिफ्ट किया है, हाँ लाना करके नवाब साहब की गाड़ी निकल गई। खबर करना चाहूंगा राठौड़ टीम के पन्ने, जिन्होंने अफरातुम बल्लेबाजी और गेंदबाजी की मिसाल छोड़ी और हाफिज मौला एक बहुत मूल्य अपना किरदार निभाया। राठौड़ टीम के पन्ने को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा और ये मैन ऑफ द मैच का मेडल